बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। 10वीं जमात के रियाजी मज़मून के इस सेशन में मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का MCGM VTC ऑनलाइन सेशन में खैर मक़दम करता हूँ। और बच्चों, आज के सेशन में हम मुरब्बई मसावातें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आज के इस सेशन में हम 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 1 में बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुरब्बई मसावात को हल करने का ज़ाब्ता। इसे हम यहाँ पर पहले समझेंगे और उसी के साथ हम यहाँ पर 2.4 जो मश्की सेट है उसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम मुरब्बई मसावात को हल करने का ज़ाब्ता हम यहाँ पर देखते हैं। फार्मूला ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों की जैसे दिया है मुरब्बई कसीरुकनी ax² प्लस bx प्लस c को a से तकसीम करने पर हमें जो इबारत हासिल होती है वो है x² प्लस b/ax प्लस c/a ये हासिल होती है। ठीक है, जबकि हम देखते हैं a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ इबारत हम देख रहे हैं x² प्लस b/ax प्लस c/a को दो मुरब्बों के फ़र्क की सूरत में लिखकर x की क़ुव्वत 2 जमा b/a x जमा c/a बराबर 0, यानी ax की क़ुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के हल या जज़र मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ax की क़ुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तरफ़ैन को a से तकसीम करने पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x की क़ुव्वत 2 जमा b/a x जमा c/a इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, इसलिए x की क़ुव्वत 2 जमा b/a x जमा कॉस में b/2a कॉस की क़ुव्वत 2 नफ़ी b/2a कॉस की क़ुव्वत 2 जमा c/a बराबर 0। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x जमा b/2a कॉस की क़ुव्वत 2 नफ़ी b की क़ुव्वत 2/4a की क़ुव्वत 2 जमा c/a बराबर 0। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा x जमा b/2a कॉस की क़ुव्वत 2 बराबर b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4ac/4a की क़ुव्वत 2 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा x जमा b/2a बराबर जज़र। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, इसलिए x जमा b/2a कॉस की क़ुव्वत 2 नफ़ी b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4ac/4a की क़ुव्वत 2 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x जमा b/2a कॉस की क़ुव्वत 2 बराबर b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4ac/4a इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों कि हमारा जो स्टेप है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप वो इस तरह से बनेगा x जमा b/2a बराबर जज़र b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4ac/4a की क़ुव्वत 2, या x जमा b/2a नफ़ी जज़र b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4ac/4a की क़ुव्वत 2
इस तरह से, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, इसलिए नेक्स्ट स्टेप हमें इस तरह से मिलेगा, x बराबर नफ़ी 2 नफ़ी b बटे 2a बराबर, यहाँ पर एक्चुअली बराबर की अलामत आनी चाहिए, यहाँ पर बराबर जमा b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बटे 4a की कुवत 2, या x बराबर नफ़ी b बटे 2 बराबर नफ़ी जज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4a बटे 4a की कुवत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए नफ़ी b जमा जज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बटे 2a, या नफ़ी b नफ़ी जज़र b की कुवत 2 4ac बटे 2a। तो हम देखते हैं बच्चों को, इसको हल करने पर या मुख्तसर करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा x इक्वल 2 नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बटे 2a से भी हम इसे लिखते हैं, और इन कीमतों को अल्फ़ा, ये निशान आप देख सकते हैं, और बीटा हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फ़ा बराबर नफ़ी b जमा जज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर नफ़ी b नफ़ी जज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बटे 2a, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है तो पहली मसावत यहाँ पर होगी, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावत ax इक्वल 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की में हम यहाँ पर देखते हैं कि a b c की कीमतें इबारत, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बटे 2a में रख कर इसे मज़ीद मुख्तसर करें तो मसावत के हल हमें हासिल होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर देखें कि x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बटे 2a में हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको मुरब्बई मसावत हल करने का ज़ाब्ता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि मुरब्बई मसावत के दो हल में से किसी भी जज़र को अल्फ़ा बीटा से ज़ाहिर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बयान एक के बजाय हमें जो है तो इसे तस्लीम करना है कि अल्फ़ा इज़िकल टू नफ़ी b नफ़ी जज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर नफ़ी b जमा जज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बटे 2a, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं इसे, ठीक है। तो हमें ये बात याद रखना है बच्चों यहाँ पर कि अल्फ़ा बराबर नफ़ी b जमा जज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बटे 2a हो तब अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। और अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस जज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बटे 2a हो, तब हम यहाँ पर कहेंगे कि अल्फ़ा इज लेसर देन बीटा, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर बच्चों जो है तो इस ज़ाब्ते का मुशाहिदा किया है, मुरब्बई मसावत को हल करने का जो ज़ाब्ता है इसे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2.4 पर, ठीक है। तो इसमें सवाल देख रहे हैं, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि मियारी सूरत से मवाजना करके मंदरजा झैल हर मुरब्बई मसावत के a b c की कीमतें मालूम कीजिए, ठीक है।
तो ये सवालात है स्क्रीन पर आपके, ठीक है। 3 सवालात हैं, इसमें से हम सवाल नंबर 1 लेते हैं। x इक्वल 2 नफी 7x जमा 5 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इक्वल 2 नफी 7x जमा 5 बराबर 0 का मियारी सूरत जो बनेगा ax इक्वल 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि a बराबर 1, b बराबर नफी 7 और c बराबर 5, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मियारी सूरत का हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको जो है तो पता है ना, यहाँ पर ये 1 हो गया, bx जो है तो यहाँ पर b हम देख रहे हैं ये 7 और c जो है तो ये 5, इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2m की इक्वल 2m की इक्वल 2 बराबर 5m नफ़ी 5। तो इसलिए हम देखेंगे इसे इस तरह से लिखेंगे, 2m की इक्वल 2 नफ़ी 5m बराबर 5m जमा 5 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2m की इक्वल 2 नफ़ी 5m जमा 5 बराबर 0 का मियारी सूरत जो होगा वो ax इक्वल 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर हमें यहाँ पर जो है तो क्या जवाब मिलेगा, a बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर नफ़ी 5 और c बराबर 5, है ना, इस तरह से। तो ये हमारा जो है तो जवाब होगा, ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने मुशाहिदा किया, देखा, ये 2 देख सकते हैं, a के लिए, b के लिए -5 है और c के लिए जो है तो ये जमा 5 है, ठीक है। तो इस तरह से जवाब हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर तीसरा सवाल देखेंगे। y की कुवत 2 बराबर 7y। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए इस तरह से मसावत बनेगी, y की कुवत 2 नफ़ी 7y जमा 0 बराबर 0। तो y की कुवत 2 नफ़ी 7y जमा 0 बराबर 0 का मियारी सूरत ax इक्वल 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a बराबर 1, ठीक है, यहाँ y है यानी कि 1 y, ठीक है, b यानी -7 और c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे आंसर हमारा यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, दिया हुआ है ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मंदरज झैल मुरब्बई मसावातें हल कीजिए, ठीक है। अभी हमने ज़ाब्ता देखा था ना, -b जमा नफ़ी जैज़र b की कुवत 2 नफ़ी 4 ac बटे 2a, उस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, सवाल दिया हुआ है यहाँ पर x इक्वल 2 जमा 6x जमा 5 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें हल करने पर यहाँ पर मियारी सूरत ax इक्वल 2 जमा bx जमा 0 से मवाजना करने पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर a बराबर कितना मिलेगा, 1, b बराबर कितना है 6, है ना, b बराबर कितना है 6 है, और इसी तरह से c जो है तो ये बराबर हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा 5, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 6, c बराबर 5 हमें मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं b की कुवत 2 नफ़ी 4ac बराबर 6 की कुवत 2 नफ़ी 4 कॉस में 1 और 5 बराबर 36 नफ़ी 20 बराबर 16 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसे जब यहाँ पर हम हल करते हैं तो यहाँ पर हमें 20 मिलता है, 6 की कुवत 2 यानी कि 36, और 36 में से 20 नफ़ी किए तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 16, इस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि x इक्वल x बराबर नफ़ी जमा नफ़ी
जजर बी की कुवत 2 नफी 4ac बटे 2a बराबर, अब बी कितना मिला है हमें यहाँ पर, बी हमें मिला है यहाँ पर -6 है ना, ये 6 हमने -6 लिया है, और यहाँ पर हमने देखा बी की कुवत 2 नफी 4ac जजर 16, इसी तरह से a कितना है, 1 है ना, a कितना है यहाँ पर 1 है, तो 2 इंटू 1 हमने किया है यहाँ पर इस तरह से, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मज़ीद जब इससे हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जजर 16 का यहाँ पर 4 मिलेगा इस तरह से, तो आप देखेंगे -6 प्लस -4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 या -6 -4 अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू -2 -6 प्लस 4 -2 अपॉन 2 या क्या मिलेगा हमें प्लस माइनस माइनस प्लस 10 -10 अपॉन 2 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे मज़ीद इससे हम यहाँ पर हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये बात समझ में आता है कि दी हुई मसावात के जो जज़र है वो -5 और -1 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो ये बच्चों सवाल नंबर 1 है, काफ़ी आसान है, थोड़ा सा ज़ाब्ता अगर हमने ध्यान दिया तो हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, एवरी टाइम इसी तरह से इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें इस तरह से पहले देखना है, ठीक है, उसके बाद में ये जो तरीका है, ठीक है, ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं स्टेप्स पर जो है तो ये सवाल डिपेंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, x इक्वल 2 नफ़ी 3x नफ़ी 2 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मियारी सूरत ax इक्वल 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर यहाँ पर आप देखेंगे x की जो वैल्यू है वो 1 है, ये जो है तो b -3 है, और c जो है तो ये क्या है -2 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से ये कीमतें इसकी ले लिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि अब हम यहाँ पर जो है तो इसे रखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि 4a b की कुवत 2 -4ac इज इक्वल टू -3 cos की कुवत 2 -4 2 इंटू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9 और 4 इंटू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आप देखेंगे 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो है तो AC ये कितना मिला है 4AC, हमें यहाँ पर मिला है 4AC 17 मिला है ना, ठीक है। और b स्क्वायर कितना है -3 है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर के फॉर्मूले में रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा -3 प्लस माइनस जैसे 17 अपॉन 2 इंटू 1, ए कितना है 1 है ना। तो इस तरह से तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कि हमें मिलेगा यहाँ पर 3 जमा नफ़ी जज़र 7 बटे 2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x बराबर 3 जमा जज़र 17 बटे 2 या x बराबर नफ़ी 3 बटे
नफी 3 जज़र 17/2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि दी हुई मसावात के जज़र जो है वो हो गए 3 जमा जज़र 17/2 और या नफी 3 नफी जज़र 17/2 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 है इस एक्सरसाइज से। अब सवाल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मरबे मसावात हल करना है। 3x = 2 जमा 2m नफी 7 बराबर 0 है। तो मियारी सूरत हम देखते हैं यहाँ पर कि मियारी सूरत क्या है। तो मियारी सूरत ax = 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर 2, c बराबर -7। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसे रखते हैं। तो b = 2 नफी 4ac बराबर 2 = 2 नफी 4 ज़रब 3 ज़रब -7। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 की कुवत 2, यानी कि हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 4। सो 2 × 4 कितना हो जाएगा 2 × 4, ये 4 × 3, 4 × 4 3 हो जाएगा 12, 12 7 सा 84। सो 4 + 84 = कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों आपकी ज़ाब्ते में हम रखते हैं इसे। तो -b कितना है 2 है। ठीक है, और यहाँ पर b² - 4ac हमें कितना मिला है, वो मिला है जज़र 88, है ना। ठीक है, तो हमने जज़र 88 इस तरह से लिखा है। और a कितना है, a यहाँ पर है 3। ठीक है, तो हमने लिया 2 × 3 इस तरह से। तो आप देखेंगे जब इसे हम यहाँ पर हल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि -2 प्लस माइनस जज़र 4 × 22। ठीक है, सो 2 × 3 मीन्स 6। ठीक है, तो -2 प्लस -2 और जज़र 22/6 इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि मज़ीद इसे जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा हमें माइनस जो है, तो यहाँ पर प्लस -1 प्लस -22/3 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, -1 प्लस जैसे 22/3। ठीक है, या जो है तो -1 -20 जैसे 22/3 इस तरह से। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर कि दी हुई मसावात के जज़र जो है वो हमें मिलेंगे यहाँ पर, वो क्या क्या है, -1 माइनस जज़र 22/3 या -1 प्लस माइनस जज़र 22/3। इस तरह से हम यहाँ पर ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इसमें देखेंगे आप दिया हुआ है 5m² - 4m - 2 = 0। तो यहाँ पर हम मियारी सूरत ax = 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर a बराबर 5। ठीक है, a बराबर यहाँ पर क्या है 5, b बराबर है 4 -4 और यहाँ पर -2 c बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया ये। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि b की कुवत 2 - 4ac = यहाँ पर हमने लिया कि -4
स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 2। सो यहाँ पर अगर हम इसकी ज़रब करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। तो ये यहाँ पर हमें ये मिला है 40 और माइनस 4 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर मिलेगा हमें 16। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन किया हमने तो यहाँ पर मिला हमें 56। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 4b स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिल गया, 56 मिला है। ठीक है, और इसी तरह से हम देख रहे हैं माइनस बी कितना मिला हुआ है, वो है -4। तो माइनस माइनस 4 प्लस माइनस जजर 56 अपॉन ए कितना है यहाँ पर, ए कितना है, अगर हम देख रहे हैं तो ए कितना है, हमें ए कितना मिला है, तो वो मिला है हमें ए जो है तो 5 है ना। ठीक है, ए कितना है, ए 5 है। तो हमने यहाँ लिया 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो होगा 4 प्लस माइनस जजर 4 इंटू 14। ठीक है, इसी तरह से 2 इंटू 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस माइनस 2 जजर 14 अपॉन 2 इंटू 5। ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो बनेगा 2 प्लस माइनस 14 अपॉन 5। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे 2 प्लस जजर 14 अपॉन 5 या x इज इक्वल टू 2 माइनस 14 अपॉन 5, इस तरह से। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि दी हुई मसावात के जजर जो मिलेंगे हमें वो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो मिलेंगे 2 प्लस जजर 14 अपॉन 5 या 2 माइनस जजर 14 अपॉन 5 है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सवाल नंबर हमारा कौन सा था, ये सवाल नंबर हमारा 4 था। ठीक है, अब इसके बाद हम 5वां सवाल देख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप y की कुवत 2 जमा 1/3 y बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर मसावात जो है वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो y की कुवत 2 जमा 1/3 y नफी 2 बराबर 0, इस तरह से। ठीक है, तो अब मियारी सूरत में हम देखते हैं यहाँ पर कि ax की कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 1/3, c बराबर -2। ठीक है, तो अब देखेंगे b की कुवत 2 नफी 4 ac बराबर क्या मिलेगा हमें, 1/3 cos की कुवत 2 नफी 4 1 ज़रब नफी 2 बराबर क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें यहाँ मिलेगा 1/3, 1/3 का हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/9 है ना, 3 की कुवत 2 यानी कि 9। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पर हमें 8 इस तरह से मिलेगा। सो आप देखेंगे 1/9 जमा 8। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 जमा 72, ठीक है, अपॉन 9 इज इक्वल टू 73 अपॉन 9। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो ज़ाब्ता हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ज़ाब्ता हमने लिया यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर ज़ाब्ता लेने पर हमारा स्टेप किस तरह से बनेगा। यहाँ पर x बराबर नफ़ी 1/3 जमा नफ़ी जज़र 73 अपॉन 9 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नफ़ी 1/3 जमा नफ़ी 1/3 जज़र 73 अपॉन 2। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा -1 प्लस -73 अपॉन 6, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस जैसे 73 अपॉन 6 या x इज इक्वल टू -1 माइनस 73 अपॉन 6, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जवाब जो होगा वो हमारा ये होगा कि दी हुई मसावत के जज़र जो है तो -1 प्लस
जजर 73/6 या और -1 -73 जजर 73/6 इस तरह से हैं। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 6 हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5x = 2 जमा 13x जमा 8। ठीक है, तो 5x = 2 जमा 13x जमा 8 हमने इस तरह से लिया। यहाँ पर म्यारी सूरत हम लिखेंगे यहाँ पर। तो म्यारी सूरत ax = 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a बराबर 5, b बराबर 13 और c बराबर 8 इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि b की कुवत 2 नफी 4 ac बराबर 13 की कुवत 2 नफी 4 ज़रब 5 ज़रब 8, तो 13 स्क्वायर मीन्स 169 और 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 8 160। सो 169 माइनस 160 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बी फॉर्मूले में रखने पर यहाँ पर मिलेगा -13 प्लस माइनस जजर 9/2 ज़रब 5। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट स्टेप -13 प्लस 3/10 या x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 -3 प्लस 3/10 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3/10 इस तरह से। तो आप देखें यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप मिलेगा x इज इक्वल टू -10/10 या x इज इक्वल टू -16/10 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -8/5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दी हुई मसावात के जजर जो हमें मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, वो मिलेंगे हमें यहाँ पर एक, है ना, एक और जो है तो -8/5 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो भी मालूमात आपको दी है और ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं ये ज़रूर से आपको अपने तौर पर हल करना है। ठीक है, तो पहले आप मुरब्बई मसावत को हल करने का ज़ाब्ता समझें, कोशिश कीजिए और उसके बाद जो है तो 2.4 एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं इसकी आप प्रैक्टिस करें और फिर बाद में खुद से हल करने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।